प्यारे बच्चों, आज के 10th क्लास में क्षेत्रमिति में 12.2 बताए थे पिछले क्लास में। आज इससे आगे प्रश्न नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 4, 5, 6, 7, 8 बता रहे हैं। जो 1, 2, 3 तो पिछले क्लास में बताए थे। आज 4, 5, 6, 7, 8 देखिए किस तरह से बनेगा, क्या है। तो देखिए मेरे हाथ में बुक है, ये 12.2 का, ये 10 तक सवाल बतला चुके हैं। चौथा नंबर है, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर 4 में क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, एक तो ये वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर, यहाँ जो केंद्र है इस केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण, समकोण मीन्स ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, यानी थीटा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। समकोण अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। उसके बाद है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गया r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। फर्स्ट में है क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड ये आपको निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड ये निकालना है। और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। सेकंड में है निकालना है जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड ये दोनों निकालना है। इसमें 4 नंबर प्रश्न में लघु वृत्तखंड है और संगत त्रिज्यखंड है। इसमें पाई का मान आपको दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है कितना, 3.14। इसका प्रयोग करना है तो समकोण अंतरित के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही बनाना है इसमें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं समकोण अंतरित करती है, लघु वृत्तखंड निकालना है तो समकोण अंतरित करती है, तो इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ये भी 10 हो गया, ये समकोण अंतरित करती है। और ये वृत्तखंड हमको निकालना है, तो वृत्तखंड कौन सा हुआ, ये हुआ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड निकालने के लिए आप जानते हैं, पहले से सूत्र हम बताए हैं, वृत्तखंड निकाला जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड OAXB हो गया। तो इसको निकालिए। फर्स्ट निकालना है हमको, क्या लिखेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड OAXB का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा देंगे तो ये बच जाएगा वृत्तखंड। यही तो निकालना है। तो समकोण त्रिभुज है AOB का क्षेत्रफल, इसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है, सूत्र पढ़े थे, θ/360 गुने क्या होता है, पाई r स्क्वायर। फिर होता है माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है इस तरह का। तो थीटा मान क्या होता है, थीटा का मान कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90/360 गुने हो गया, पाई का मान देना है। तो पाई का मान तो वैसे 3.14 है, नहीं तो आप 22.7 भी इसमें दे सकते हैं। 22.7 सेकंड में 22.7 भी दे सकते हैं, 7 दे दीजिए। या आर का मान कितना है, आर का मान है 10 गुने 10 और माइनस है 1/2 गुने बी गुने एच, बी कितना है 10 गुने और 10 हो गया। तो देखिए इसको काट दीजिए, 9 चौका 36। और ये सब तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकान 2 हो गया, यानी 1100/7 माइनस, और ये 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 50। 1100/7 में 1100, 2 पंचे 9 चौका 36, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा।
यानी ये हो जाएगा कितना, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, 550 बटा 7 माइनस 50, माइनस कितना हो जाएगा 10 पंचे 50। अब इसको इसमें से घटाना है, एलसीएम करना है, घटाना है, तो घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, 550 हो जाएगा, माइनस 7 पंचे 35, 350 हो जाएगा, 550 में 350 गया, कितना बचा 200, 200 बट्टा 7 हो गया। अब 200 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 28.2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 6 7 अट्ठे 56 और 4 और 7 पंचे हो जाएगा 35, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर आंसर। तो ये आपका संगत लघु वृत्तखंड निकल गया। सेकंड में है निकालना है जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मालूम है, सूत्र पढ़े थे, संगत त्रिज्यखंड निकालने के लिए पूरे ये जो है तो क्या है, पूरे त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही सूत्र बतलाए थे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई स्क्वायर होता है, और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ निकाले, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हुआ था 550 बट्टा 7 हुआ था, 550 बट्टा 7 हुआ था। ये भी आप यहाँ से दे सकते हैं, या थीटा बट्टा 360 गुने पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। थीटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा कितना होता है 360 गुने क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टा 360 गुने हो गया पाई आर स्क्वायर। अब जो है तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो आप इसे कॉमन भी ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दोनों में आप कॉमन भी इसे आप ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस थीटा बटा कितना हो गया 360 बराबर पाई का मान देखिए आपको दिया हुआ है, पाई का मान 3.14 गुने आर का मान कितना है 10 गुने 10 इंटू हो जाएगा 1 माइनस थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 90 बट्टा कितना हो जाएगा 360। तो इस तरह से हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 314 को 10 से गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कितना, ये 360 है, तो इसको काट दीजिए, तो 9 एका 9, 9 चौका 36, 4 एका 4 में से 1 गया 3 हो गया, यानी कि ये 3 बट्टा कितना हो गया 4 हो गया, 3 बट्टा 4 हो गया। तो ये जो है सो अब इसको क्या करना है, काट देना है, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे, 2 एका 2 और फिर 2 एका 2 1 और 1 हुआ, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अब तो नहीं कटेगा, 7 या 21 हो गया, और 2 हो गया 15 या 45 और 2 45 और 2 कितना होता है 47, अब बट्टा हो गया 2। अब इसमें क्या करेंगे 471 में 2 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, 471 में 2 से भाग दीजिए, 471 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, फिर 7 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, फिर कितना बचा 1 बचा, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, 2 पंचे 10 हो गया, 235 दशमलव कितना होता है 5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से ये आपको चौथा नंबर सवाल बन गया। आप बना सकते हैं, इसको अभ्यास करेंगे, वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए, इसको अभ्यास कीजिए। किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखना है, नेक्स्ट सवाल है, इसको मिटा देते हैं। पांच नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल में है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। इसमें क्या है
त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाली, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आर बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। ये केंद्र है 21 सेंटीमीटर। चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। केंद्र पर कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण अंतरित है। ये कितना हुआ 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। ओ ए एक्स, ये हो गया बी हो गया। ये हो गया त्रिज्यखंड। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें क्या सब ज्ञात करना है। थीटा कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री है। त्रिज्या दिया हुआ है कितना है 21 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है चाप की लंबाई। पहला है चाप की लंबाई, लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आप सूत्र पढ़े थे चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, हम बताए थे पिछले क्लास में। थीटा बट्टा कितना होता है 360 गुने होता है 2 पाई आर। अब थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, थीटा मीन्स कितना 60 बट्टा 360 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 देना है। 22/7, आर का मान 21 है। अब इसको काट दीजिए, 6 के हो गया 36 है। फिर जो है 2 से कटेगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21 और 7 7 कट गया, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। यही तो चाप की लंबाई हुआ। ये तो फर्स्ट बन गया। फिर सेकंड बनाते हैं। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब द्वारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से आप बनाएंगे, सब सवाल बनेगा, ऐसे नहीं है। थीटा बट्टा 360, थीटा में 60 बट्टा 360 गुने पाई का मान 22/7, आर मीन्स हो गया 21 गुने हो गया 21। बस इसको काट दीजिए, 6 के 36, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 से इसको काट दीजिए 11, बस 21 11 को गुना कर दीजिए, 21 11 गुना कीजिएगा, 1 2 1 3 2 231 हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हो गया आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड के लिए भी आपको मालूम है क्या करते हैं, वृत्तखंड के लिए भी त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यानी तीसरा में बनाएंगे हम। तीसरा देखिए, तीसरा है संगत जीवा जो बनाए द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े। वृत्तखंड कौन सा बनेगा, यहाँ देखिए ये है वृत्तखंड, इसको बना निकालना है वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये देखिए, ये एक एंगल 60 डिग्री है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। दो भुजा बराबर है और एक को 60 डिग्री दिया है, तो ये तीनों भुजा बराबर होगा, यानी ये समबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर, और जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर। तो इसी तरह से आपका जो है ये समबाहु त्रिभुज हुआ। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का त्रिज्यखंड है थीटा बट्टा कितना होता है 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने होता है भुजा स्क्वायर। तो थीटा बट्टा 360 गुने क्या हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना होता है, त्रिज्यखंड कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालें थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए 231, सीधे इसके बदले 231 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं। और √3/4 इंटू भुजा है, तो भुजा कितना है इसमें, भुजा तो 21 दिए, 21 है, सब है 21, तो क्या लिखेंगे 21 गुने 21 लिखेंगे। इस तरह से हो गया, यानी क्या हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4, यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल को
आप निकाल सकते हैं, वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। 5 नंबर सवाल हो गया। अब देखिए आप 6 नंबर सवाल देखिए, इसको वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लें अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लें। अब देखिए अगला नंबर, ये था 5, प्रश्न नंबर 5 था। इसी प्रकार आप बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। 5 नंबर सवाल है। छठा देखिए 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर में क्या कहता है, 6 नंबर में है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए यहाँ ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है, ये केंद्र हो गया। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सेम उसी तरह से जैसे बताए थे, 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें लिखेंगे थीटा बराबर कितना लिखेंगे 60 डिग्री, उसके बाद आर बराबर कितना लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या लिखेंगे आर बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है पाई का मान दिया हुआ है, आपको 3.14 का प्रयोग करना है। √3 का मान दिया हुआ है, √3 का मान 1.73 दिया हुआ है। अब इसको आपको बनाना है, क्या निकालना है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, दोनों में वृत्तखंड निकालना है, चाहे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। तो सबसे पहले ये रेखा खींच दीजिए, ये 60 डिग्री, ये 15 है, तो ये 15 है, OAXB। तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, त्रिज्यखंड, सूत्र क्या होगा, त्रिज्यखंड OAXB का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड है तो थीटा बटा 360 गुने क्या हो जाएगा πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने होता है भुजा स्क्वायर। तो बस थीटा बटा 360, हम जानते हैं थीटा का मान कितना है, 60 बटा हो गया 360 गुने 60 बटा 360 गुने पाई का मान देना है, पाई का मान इसमें देना है। तो पाई का मान इसमें दिया हुआ है हमको, √3 का मान, पाई का मान दिया है और √3 का मान दिया है। तो पाई का मान कितना है 3.14 माइनस 3.14 गुने हो गया आर का मान कितना हो गया, तो 15 गुने हो गया 15 माइनस √3 का मान भी दिया है 1.73 बट्टा 4 गुने भुजा का मान दिया है 15 गुने 15। इस तरह से अब इसको हम काटेंगे, काटने के लिए इसमें √3 इसको काट देंगे। काटने के लिए देखिए इसको 0 को 0 काट देंगे, इसको 6 का 36 हो गया, फिर 2 से काट देते हैं, तो 2 तिया 6, 2 से काटेंगे इसको तो 2 1 2 हो गया, फिर 1 पर 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 के पीछे दशमलव देना है और इसको इससे काट दीजिए, 3 पंचे हो गया 15 है। अब इसको 157 को 5 को 15 से गुना करना है, 157 को 5 को और 15 को गुना करना है। तो गुना करने के बाद होता है 117.75, 117.75 माइनस फिर 1.73 गुने 15 गुने 15 है, तो इसका गुना करेंगे तो 389.25, 389.25 बट्टा 4 होता है। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको इसे गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो गुना करेंगे तो कितना होगा 117.75, 100 या नहीं तो सीधे एलसीएम ले लीजिए, ऐसे भाग दे दीजिए इसको भी 117.75 माइनस इसमें भाग देंगे 4 9 36, 4 दूनी 8, 97.3125, 97.3125। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 117 में से इसमें से घटाने के बाद होता है 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। फिर इसके बाद निकालना है हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, दीर्घ
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको हम सूत्र बता रहे थे, क्या करना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, माने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से सिर्फ लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। लघु वृत्तखंड देखिए यहाँ निकाले हैं, कितना निकाले, 20.4375। अब पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान तो आपको दिया हुआ है 3.14, और गुने आर का मान भी मालूम है कितना है, 15 गुने 15, अब माइनस 20.4375 इक्वल 3.14 को 15 और 15 से गुना करेंगे तो 706.50 होता है, माइनस 20.4375। अब इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाने के बाद होता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये सवाल बन गया, 6 नंबर बन गया। अब इसे नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको जो है सो आप वीडियो को रोक करके इसको आप लिख लें और इसे हम मिटा देते हैं। 6 नंबर सवाल हो गया। अब देखिए 7 नंबर, या नहीं तो इसी तरह से आप बनाइएगा, 7 भी बनेगा। 8 देखिए, इस तरह से आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, क्योंकि 8 नंबर सवाल बताते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये देखिए एक वर्गाकार घास का मैदान है। वर्गाकार, वर्गाकार मीन्स क्या होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजा बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये होता है वर्गाकार। वर्गाकार घास के मैदान भुजा है 15 सेंटीमीटर भुजा है। इसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, सब 15-15 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास की मैदान है। इसके एक कोने पर लगे खुट्टे, इसके एक कोने पर खुट्टा लगा है, मान लीजिए यहाँ खुट्टा लगा, एक कोने पर एक खुट्टा लगा है और उस खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। और एक तो घोड़ा है, घोड़ा है, मान लीजिए ये हॉर्स हो गया। अब ये घोड़ा है, इसको गर्दन में यहां से 5 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांध दिया जाता है, यानी ये जो रस्सी हुआ, ये से रस्सी की लंबाई हुआ 5 मीटर। अब इस घोड़ा को ये गर्दन से ये 5 मीटर लंबी रस्सी को इसे बांध दिया जाता है। अब बांध दिया जाता है घास के मैदान में, एक कोने पर गाड़ करके इसको बांध दिया जाता है। अब आपको ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात करने के लिए है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए फर्स्ट में, जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा देखने सोचने की बात है, यहाँ हॉर्स है, ये इसमें गर्दन में बंधा हुआ है रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो यहाँ वाला घास तो नहीं चर जाएगा। घास चरेगा तो कहाँ से, बहुत होगा तो हॉर्स, ये है हॉर्स, तो ये आएगा, घोड़ा बहुत आएगा तो ये यहाँ तक चढ़ सकता है, यहाँ तक चढ़ सकता है घूम करके, टहल करके, लेकिन यहाँ तो नहीं आ सकता है क्योंकि रस्सी तो इतना ही बड़ा है, इसके गर्दन में लगा है। तो इतने भाग के क्षेत्रफल को वह क्या करता है, घास चरता है। 5 मीटर लंबी रस्सी है, इतने भाग को ये चरता है। तो घास चरे, घोड़ा द्वारा घास चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। घोड़ा द्वारा घास चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, यही आपको ज्ञात करना है, भाग का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड तो हुआ, ये तो त्रिज्यखंड हुआ। और ये आपको जानते हैं ये क्या है, थीटा कोण है। ये थीटा कोण मीन्स कितना होगा, 90 डिग्री हुआ। थीटा बट्टा हो गया 360, गुने क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड हो गया। और थीटा कोण कितना हो गया, 90 बट्टा हो गया कितना, 360, गुने पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 किसका प्रयोग करना है,
इसमें दिया हुआ है, तो इसमें 3.14 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं पहला सवाल में। दूसरा सवाल में 3.14 का भी प्रयोग करना है, 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं। या पाई का मान है 22/7, पाई का मान है 22/7, तो 3.14 दिया हुआ है तो 3.14 का ही प्रयोग कीजिए। 3.14 गुने आर का मान, इसमें आर कौन सा हो गया, आर कौन सा हो गया, देखिए यहाँ तक हो रहा है तो ये त्रिखंड है, तो यहाँ तक यहाँ चलिए क्या हो गया, आर हो गया ये, यानी ये क्या हो गया 5 गुने हो गया 5, ये हो गया त्रिज्या। अब इसको काट दीजिए, 9 चौका कितना हो गया 36। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे 2 एकान 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। बस अब इसको क्या करना है 1.57 गुने 25, इसको क्या करना है इसके साथ गुना करना है, इसके साथ क्या करना है गुना करना है। 3.14 गुने 25 बट्टा कितना हो गया 2, और 2 से 2/360 गुने 3.14 गुने 25। अब इसको गुना करना है 157 को 25 से गुना करना है, तो 7 पंचे 35, 3 हो गया, 25 3 कितना हो गया 28 हो गया, 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 हो गया, 5 10 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, 5 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9 हो गया, 3 हो गया, 3 9 कितना हो गया 3 2 9 डेसिमल 2 5 बट्टा हो गया 2, इस तरह से हो गया 39 दशमलव हो गया इतना। अब इसमें क्या करना है हमें भाग देना है, 2 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकान कितना होगा 2 हो गया, 2 नम्मे हो गया 18, फिर 1 पर 2 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, इस तरह से है डेसिमल देना है, तो 19 दशमलव क्या हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से घोड़ा द्वारा घास चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। फिर उसी तरह से अब घोड़ा को, अब कहता है प्रश्न है, आज से आगे प्रश्न है जो घोड़ा द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद है प्रश्न है कि जो अब है इसमें आगे सेकंड में है, सेकंड में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में विधि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध जाता है तो वृद्धि बताइए। अब 5 मीटर लंबी रस्सी यहां तक हुआ, अब 5 मीटर लंबी रस्सी को और बढ़ा दिया जाता है, यहां से यहां तक 5 मीटर लंबी रस्सी को, अब घोड़ा यहां हो गया, तो अब कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि में वो घास चरा, घोड़ा घास चरा, तो अब जो है घोड़ा कहां तक चढ़ सकता है घास, यहां तक घोड़ा चढ़ सकता है घास। तो हम क्या करेंगे वृद्धि कितना हुआ, तो पहले यहां तक चढ़ता था अब यहां तक चलेगा, तो पूरे यहां से यहां तक वाला में से इसको पहले वाला घटा देंगे, तो ये क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो इसी को करना है, ये क्या करना है इसमें वृद्धि को, इसमें से पहले में से पूरे 10 हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब घोड़ा 5 मीटर क्या हो जाएगा, अब घोड़ा जो है, अब घोड़ा 5 मीटर लंबी जो रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबी 5 घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। लंबी रस्सी से क्या किया जाता है, लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है ना, बांध दिया जाता है। 5 मीटर के बदला पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो अब इसकी त्रिज्या, इसीलिए त्रिज्या इसका कितना हो गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर हुआ, थीटा बटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, थीटा तो 90 डिग्री होगा। तो अब वृद्धि कितना हुआ, अब घोड़ा द्वारा घास चरे जाने वाले भाग में क्षेत्रफल में वृद्धि, तो अब घोड़ा द्वारा घास चरे जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, घास चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ, तो पूरे में से यहाँ से त्रिज्यखंड ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब माइनस ये हो जाएगा, यानी 10 थीटा बटा कितना होगा 360 गुने पाई, चूंकि बड़ा आर है 10 सेंटीमीटर बड़ा आर दे दिए,
जो 10 लेना है उसमें से आप घटा दीजिए थीटा बटा 360 गुने पाई। आर जो है सो इधर 5 वाला लेना है छोटा, इसलिए छोटा आर दे दिए। अब दोनों कॉमन ले लिए, थीटा बटा 360 गुने पाई हो गया इंटू हो गया आर स्क्वायर माइनस हो गया आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो 90 बटा 360, 90 बटा कितना हो जाएगा 360 गुने पाई का मान, इसमें पाई का मान देना है 3.14 देना है, तो 3.14 देना है गुने कितना हो गया 10 स्क्वायर, 10 हो गया 5 5 10 हो गया 10 स्क्वायर माइनस हो गया 5 स्क्वायर। तो बराबर इसको काट दीजिए, 9 चौका कितना हो गया 36, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकान 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 101.57 बटा 2 इंटू हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 25, 100 माइनस हो गया 25 बराबर कितना हो गया 100 माइनस हो गया 25 बराबर कितना हो गया 10, 100 माइनस हो गया 25 बराबर हो गया 75। तो 1/4 3.14 157 बटा 2 ये हो गया 1.57 बटा 2 गुने ये हो गया कितना हो गया 100 में से 25 गया तो 75 हो गया। अब इसको क्या करना है गुना करना है, तो 157 को 75 से गुना करेंगे, 75 से गुना करेंगे 7 पंचे 35, 3 हो गया 5 25 और 3 कितना हो गया 25 3 28, 2 5 2 7 हो गया 7 7 49, 4 7 35 और 35 4 कितना होगा 39, 3 और 7 3 कितना हो गया 10, 7 3 10, 5 हो गया 8 8 16 17 7 हासिल 1, 10 7 17 7 हासिल 1, 10 11 7 7 5 2 अंक के पीछे डेसिमल बटा हो गया 2। अब इसमें हम भाग देंगे तो फिर कितना होगा 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, इसमें भाग दीजिए कितना 2 से, देखिए 2 पंचे कितना होता है 10, 1 हो गया और 2 अट्ठे कितना हो गया 16 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया यहाँ डेसिमल था तो फिर डेसिमल हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 1 पर 0, 2 पंचे 10 यानी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप जो है सो इतना आज तक बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसे आगे बताएंगे। अधिक से अधिक अपने क्लास के बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ हमारे वीडियो को, हमारे ऑनलाइन पढ़ाई को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। बेल आइकन को तो निश्चित रूप से दबाइए, क्योंकि जब भी हम अपना वीडियो लोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।